सूखी धरती, एक खौफनाक हकीकत। साल 2050। ये वह समय था जब हमारी धरती ने अपनी सबसे भयानक स्थिति देखी। हमारी धरती एकदम बदल चुकी थी। हरियाली और जीवन से भरी यह धरती अब एक सूखा और बंजर मैदान बन चुकी थी। नीला ग्रह अब पीला हो गया था। समुद्र और महासागर, जो कभी जीवन का स्रोत थे, अब रेगिस्तान में बदल चुके थे। नदियां और झीलें गायब हो चुकी थीं। वे स्थान जहां कभी पानी की भरमार थी, अब सूखे और बंजर हो गए थे। पानी, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, अब बहुत कम बचा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर एक बूंद कीमती हो गई थी। धरती जैसे अपने अंत का इंतजार कर रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान के दिल को दहला सकता था। लोग पानी के लिए लड़ रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए थी। हर जगह, हर शहर में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जिंदगी खतरे में थी। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत का अस्तित्व ही दांव पर था। हमें एक चमत्कार की जरूरत थी, एक ऐसा चमत्कार जो हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सके। ऐसे मुश्किल समय में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। यह किरण हमें एक नई दिशा में ले जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोज निकाला। यह खोज हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। इस ग्रह का नाम था केपलर 186f। यह ग्रह हमारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता था। यह ग्रह हमारी धरती से बहुत दूर था, लेकिन उम्मीद थी कि वहां पानी हो सकता है। यह एक नई दुनिया थी जहां जीवन की संभावनाएं थी। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर पानी की खोज की संभावना जताई थी, और यह हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं थी, और यह हमारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता था। यह एक नई दुनिया थी जहां जीवन की संभावनाएं थीं। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर पानी की खोज की संभावना जताई थी, और यह हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। मानवता की आखिरी उम्मीद थी ऑपरेशन एटलस। इस मिशन का मकसद था केपलर 186f पर जाना और पानी ढूंढना। दुनिया भर से कुछ बहादुर वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। इनके कंधों पर पूरी मानवता की जिम्मेदारी थी। यह मिशन सिर्फ एक सफर नहीं था, यह तो मानव जाति को बचाने की एक लड़ाई थी। एटलस का सफर, अंतरिक्ष की अनजानी राहों में अंतरिक्ष यान एटलस तैयार था। यह मिशन मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वर्षों की मेहनत और शोध के बाद इसे तैयार किया था। यह अब तक का सबसे अच्छा अंतरिक्ष यान था। इसकी डिजाइन और संरचना में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था, जो इसे अन्य यानों से अलग बनाता था। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसके कॉकपिट में लगे उपकरण और डैशबोर्ड इतने उन्नत थे कि वे हर स्थिति में यान को नियंत्रित कर सकते थे। इसके इंजन इतने शक्तिशाली थे कि यह प्रकाश की गति से भी तेज जा सकता था। यह यान अंतरिक्ष के अनजाने कोनों तक पहुंचने में सक्षम था। एटलस का सफर शुरू हुआ। यह यान पृथ्वी के वातावरण को छोड़ते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष की अनजानी राहों में यह मानवता की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रहा था। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी एक नई दिशा तय कर सकता था। टीम के दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, हमें सफल बनाना। हर सदस्य ने अपने परिवार और दोस्तों को याद करते हुए इस मिशन को सफल बनाने की ठानी थी। वे जानते थे कि उनकी सफलता मानवता के लिए एक नई उम्मीद की किरण होगी। सफर आसान नहीं था। एटलस को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ा। उल्का पिंडों की बारिश से लेकर खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण तक हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एटलस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। यान बेकाबू हो गया। टीम के सामने मौत साफ दिख रही थी। सेक्शन 5, मानव बुद्धि की जीत, जुगाड़ से समाधान। सब घबरा गए। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंजन को ठीक करने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, और आखिरकार उनकी मेहनत काम आई। इंजन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। एटलस एक बार फिर से अपने मकसद की ओर बढ़ने लगा। सेक्शन 6, अनजान ग्रह पर पहला कदम, केपलर 186f। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एटलस केपलर 186f पर उतर गया। यह एक अजीब सा ग्रह था। यहाँ का वातावरण पृथ्वी से अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी।
टीम धीरे धीरे यान से बाहर निकली। यह एक बहुत बड़ा पल था। इंसान ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखा था। सेक्शन 7। रहस्यमय केपलर। पानी तो मिला, पर कैसा? सब खुश हो गए। केपलर 186 F पर पानी था। टीम को एक बहुत बड़ी झील मिली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। पानी का रंग हरा था। यह साफ था कि यह पानी पीने लायक नहीं था, इसमें जहर था। टीम को एहसास हुआ कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सेक्शन 8। अतीत की गलतियों से सीख पानी को शुद्ध करना। टीम ने पानी के नमूने इकट्ठा किए। उन्होंने पानी की जांच की। पता चला कि पानी में खतरनाक कीटाणु थे। ये कीटाणु पानी को जहरीला बना रहे थे, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। वे अपने साथ पानी को साफ करने वाली एक खास मशीन लाए थे। यह मशीन किसी भी तरह के कीटाणु को खत्म कर सकती थी। सेक्शन 9। घर वापसी। पृथ्वी के लिए नई उम्मीद। पानी साफ हो चुका था। अब यह पीने लायक था। टीम ने पानी से भरे डिब्बे अपने साथ लिए और एटलस में सवार हो गए। पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया था। एटलस ने उड़ान भरी। इस बार उनके पास सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि जीवन था। पृथ्वी पर करोड़ों लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। सेक्शन 10। एक नया सवेरा, मानवता की जीत। यह वह क्षण था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और मानवता के लिए एक नई उम्मीद। एटलस सकुशल पृथ्वी पर लौट आया। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा मिशन था जिसने हमें यह सिखाया कि हम जब एकजुट होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। टीम का स्वागत हीरो की तरह हुआ। वे न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि वे हमारे समय के नायक भी थे। उनके साहस और समर्पण ने हमें यह दिखाया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साफ पानी से भरे डिब्बों को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह केवल पानी नहीं था, यह जीवन था, यह उम्मीद थी, यह भविष्य था। उन डिब्बों में भरे पानी ने न जाने कितने जीवन बचाए। यह मानवता की जीत थी। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने महसूस किया कि हम एक साथ मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह एकता और सहयोग का प्रतीक था। एकता, साहस और बुद्धि की जीत। यह उन सभी लोगों की जीत थी जिन्होंने इस मिशन में अपना योगदान दिया। यह उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की जीत थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की। यह साबित हो गया था कि जब इंसान मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। यह मिशन एक उदाहरण था कि कैसे हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम कर सकते हैं। एक नया सवेरा हो रहा था। यह सवेरा केवल एक दिन का नहीं था, यह एक नए युग का सवेरा था। यह एक ऐसा युग था जिसमें हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक ऐसी दुनिया का सवेरा जहां पानी की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध होगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर किसी को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। एक ऐसी दुनिया का सवेरा जहां इंसानियत एक साथ मिलकर रहेगी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हम सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हम सभी